कौन चाहता था कि हिंसा हो जाए? किसकी मंशा थी? क्या प्रशासन के भीतर ऐसे लोग थे जिनकी मंशा थी कि हिंसा हो जाए? पुलिस के भीतर ऐसे लोग थे हिंसा हो जाए? कौन था जो ये चाहता था? सरकार के भीतर ऐसे लोग थे हिंसा हो जाए। तो पहले उस समय हिंसा होने दी गई और अब उस हिंसा के नाम पर प्रतिहिंसा का एक अंतहीन सिलसिला चलाया जा रहा है। जो उत्तरांचल दीप एक अखबार है, प्रतीक अग्रवाल जो भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं उनका अखबार है, और उनके अखबार के पत्रकार हैं सलीम खान, क्राइम बीट देखते हैं, उनके घर में तक पुलिस ने घुस करके मार पिटाई की। तो ये एक उदाहरण है, उनकी बेटी का हाथ टूट गया है उस प्रक्रिया में। तो ये इस बात का उदाहरण है कि बिल्कुल बिना ये फ़र्क किए हुए कि कौन अपराधी है कौन निरपराध है, सिर्फ समुदाय विशेष को चिन्हित करके इस तरह की अंधेरगर्दी की जा रही है, इस तरह का हमला बोला जा रहा है। हम इस हमले की निंदा करते हैं। मुकदमा आपने किया है, आप सज़ा दिलाइए, कानून में सिद्ध कीजिए कि ये लोग उपद्रवी थे, इन्होंने उपद्रव किया, कानूनी तरीके से अदालत सज़ा दिलाएगी। लेकिन सब कुछ FIR दर्ज करने वाली भी पुलिस होगी और हिंसा करने वाली भी पुलिस होगी, घरों में घुस करके लोगों को पीटने का फैसला भी पुलिस कर लेगी। ये नहीं चल सकता, ये अस्वीकार्य है। हम हल्द्वानी में बनभूलपुरा के इलाके में की जा रही उस हिंसा की निंदा करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि वो हिंसा तत्काल बंद की जाए। हल्द्वानी से लगातार लोग फ़ोन करके कह रहे हैं कि जिस इलाके में ये घटना घटी, बनभूलपुरा के इलाके में, वहाँ जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पुलिस के लोग घुस करके मार पिटाई कर रहे हैं, महिला पुरुषों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है और बेतरतीबी से लोगों के घरों के भीतर घुस करके उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग तो आज सुबह इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के पास भी इंडिया अलायंस की पार्टियां और सिविल सोसाइटी के लोग गए और हमने तब भी कहा कि हिंसा का बदला भीषण पुलिस या प्रतिहिंसा से नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि जो भी कदम हो वो कानून और संविधान के दायरे में किया जाए। क्योंकि अगर पुलिस और प्रशासन कानून और संविधान का पालन नहीं कर सकता है तो फिर वो कैसे अपेक्षा करता है कि बाकी कोई नागरिक कानून और संविधान का पालन करे, वो कानून के तरीके से चले। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो बहुत भयानक खबरें हैं, बहुत डराने वाली खबरें हैं कि इस तरह से लोगों के साथ मारपीट की जाएगी, पुलिस उनके घरों में घुसेगी। और यहाँ तक जानकारी है कि एक उत्तरांचल दीप एक अखबार है, उसके जो मालिक हैं वो भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं प्रतीक अग्रवाल साहब, और उनका उत्तरांचल दीप के पत्रकार हैं सलीम खान जो उनका क्राइम बीट देखते हैं, और उनके घर में भी पुलिस ने घुस करके मारपीट किया, उनकी बेटी को चोट लगी। ये बात लगातार आ रही है। तो हम इस प्रदेश में जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी प्रशासन के लोग हैं, जो भी पुलिस के लोग हैं, जो भी उसके आला अफसरान हैं, उनसे ये स्पष्ट तौर पर आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह से तो अगर बलवा हुआ, हिंसा हुई और उसका जवाब बलवे से ही दिया जाएगा, उसका जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये कोई शांति कायम करने की कोशिश नहीं है। ये एक तरह से लोगों का उत्पीड़न है और ये वो मान्यता है कि उस इलाके में जो रहता है सबके सब दोषी हैं। ये याद रखा जाना चाहिए कि उस इलाके में रहने वाले लोगों ने ही पुलिस को भी बचाया, उस इलाके में रहने वाले लोगों ने पत्रकारों को भी बचाया, उन्हीं लोगों ने संरक्षण किया। जब उपद्रवियों से भाग करके पुलिस बच करके निकलने की कोशिश कर रही थी तब उन्हीं लोगों ने बचाया। लेकिन आज की तारीख में उन सारे लोगों को उसी तरह से एक ही श्रेणी में, एक ही ब्रैकेट में रखा जाए, एक ही श्रेणी में रखा जाए, कहा जाए कि सारे के सारे अपराधी हैं, सबने अपराध किया है और इसलिए सबको दौड़ा करके पीटा जाएगा, सब अवैध रहते हैं। अगर सब अपराधी भी हैं तो भी सबको आपराधिक तरीके से दौड़ा करके नहीं पीटा जा सकता। महिलाओं को तक मेल पुलिस के द्वारा पीटे जाने की खबरें, तो अगर ये इस तरह से हो रहा है तो ये बेहद निंदनीय है, ये बेहद शर्मनाक बात है। पहले तो भयानक तरह से उपेक्षा की गई उन तमाम रिपोर्ट्स की जो रिपोर्ट्स थी कि हिंसा हो सकती है, जो रिपोर्ट थी कि बलवा हो सकता है। LIU की रिपोर्ट घूम रही है। हमने तो पहले भी ये सवाल पूछा, हम तो ये सवाल कर रहे हैं, हमने प्रशासन से ये सवाल पूछा, सरकार से भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो LIU की रिपोर्ट अखबारों में छपी है, मीडिया में आई है, वो LIU की रिपोर्ट असली है या नकली है। अगर वो असली रिपोर्ट है तो आशंका थी हिंसा होने की, उसके बावजूद उसकी उपेक्षा क्यों की गई? कौन चाहता था कि हिंसा हो जाए? किसकी मंशा थी? क्या प्रशासन के भीतर ऐसे लोग थे जिनकी मंशा थी कि हिंसा हो जाए? पुलिस के भीतर ऐसे लोग थे हिंसा हो जाए? कौन था जो ये चाहता था? सरकार के भीतर ऐसे लोग थे हिंसा हो जाए। तो पहले उस समय हिंसा होने दी गई और अब उस हिंसा के नाम पर प्रतिहिंसा का एक अंतहीन सिलसिला चलाया जा रहा है।
अब लोगों को इस तरह से घरों से दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। ये सवाल इस प्रदेश की सरकार से है कि इंटरनेट क्या इसलिए बंद किया गया है कि इस तरह से आपराधिक तरीके से लोगों पर हमला बोला जा सके? महिलाओं को भी पुलिस पीटेगी, क्या इसलिए इंटरनेट बंद किया गया है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बेहद निंदनीय है और हम तत्काल प्रभाव से ये मांग करते हैं। हम सरकार से, इस राज्य की सरकार से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, इस राज्य की चीफ सेक्रेटरी से, इस राज्य के पुलिस महानिदेशक से ये निवेदन करते हैं कि तत्काल इस तरह की गतिविधि को रोका जाए। इस तरह से लोगों के साथ मार पिटाई करना, इस तरह से उनके घरों में घुस करके उनको दौड़ाना और ये समय चुनना, पत्रकारों को वहाँ से बाहर निकालना और ऐसा समय चुनना शाम का समय, तो मंशा क्या है? उस दिन भी शाम का समय चुना गया और आज फिर से शाम के समय इस तरह की खबरें वहाँ से लगातार आ रही हैं। और मैं तो यहाँ, हम लोग गांधी पार्क में थे, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय यहाँ मौजूद थे, हमने उनसे भी पूछा, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि हाँ वहाँ ऐसा किया जा रहा है। इस तरह की घटना कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती है। हम इस घटना की सख्त निंदा करते हैं, इस घटना की तीव्र निंदा करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि तत्काल उस इलाके में लोगों पर जिस तरह का हमला किया जा रहा है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस ने FIR दर्ज की है, पुलिस ने लोगों को प्रिवेंटिव तौर पर डिटेन किया है, उस दिन भी डिटेन किया गया, आज डिटेन किया गया है, तो उसमें कानूनी कार्रवाई, कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई की जाए। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर पुलिस को लगता है, प्रशासन को लगता है, सरकार को लगता है कि उत्पात हुआ है, तो क्या सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को ये भरोसा नहीं है कि वो इन सबों को सजा दिला पाएगी जो अपराधी हैं? इसलिए पूरे इलाके पर हमला बोला जा रहा है, इसलिए पूरे इलाके के भीतर महिलाओं पर भी हमला बोला जा रहा है, पुरुषों के अलावा। पुरुष पुलिस जो है महिलाओं पर हमला बोलेगी। इस तरह से इस राज्य के भीतर कानून व्यवस्था कायम की जाएगी। हम ये अपील करते हैं कि तत्काल इस कार्रवाई को रोका जाए, ये पुलिसिया कार्रवाई तत्काल बंद होनी चाहिए। आपने मुकदमा दर्ज किया है, आपने 5000 लोगों को उसमें संदेह के दायरे में रखा है, आप पुलिसिया कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए, जांच से सिद्ध करिए। अगर आपका सब कुछ सही है, अगर आपके आरोप उन पर सच्चे हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आपने सही आरोप लगाया, तो पुलिस सिद्ध करे मुकदमे में। लेकिन इस तरह से ये प्रतिहिंसा का एक अंतहीन सिलसिला चला करके इस राज्य के भीतर शांति कायम नहीं हो सकती।